गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। साथ ही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 9 फरवरी 2023 यानी कि आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए आज की क्लास में क्या खास रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ 106 मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र साथियों 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा साथियों, अपन चर्चा करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम शॉटपुट में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक साथियों, ये किसने स्वर्ण पदक जीता है, कितना विश्व रिकॉर्ड है साथियों, नेशनल रिकॉर्ड है कि क्या है, पूरी बात अपने चर्चा करने वाले हैं। और क्लास की अंत में 2022 के साथियों जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए खास रहने वाली है। क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर से। कल हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान पर्यटन विभाग साथियों जयपुर जिला प्रशासन द्वारा सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा, 17 से 19 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अधिकारी ऋचा तोमर द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध नियंत्रण हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है साथियों, तो ऑपरेशन हो जाएगा संस्कार। केंद्र सरकार द्वारा घोषित श्री अन्न योजना में राजस्थान की कौन सी अनाज फसल शामिल है, तो बाजरा को शामिल किया गया है अन्न योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर शक्ति दिवस साथियों, शक्ति दिवस महीने के किस दिवस को आयोजित करती है, तो महीने के जो पहला मंगलवार होता है उसको ये आयोजित किया जाता है। देश का पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा, तो ये जयपुर के साथियों SMS स्टेडियम के अंदर ये पहला जो पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा साथियों। ये थे कल के करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी साथियों से गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना यदि क्लास पसंद आए तो। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के किस जिले में मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र शुरू किए जाएंगे साथियों। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की अपन बात करें तो ये साथियों किए जाएंगे चित्तौड़गढ़। कहाँ किए जाएंगे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। टोटल कितने बनने वाले हैं ये एकलव्य मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, ये मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ये एक प्रकार की क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों जो तैयारी करते हैं, जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए ये लाइब्रेरी है साथियों। क्या है, लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो पहली जो लाइब्रेरी है साथियों इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, वो कहाँ पे हुआ है, तो साथियों निम्बा हेड़ा स्थान पड़ता है, निम्बा हेड़ा क्षेत्र पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। और इसमें गांव पड़ता है फाचर अहिराज, ठीक है ना। इस गांव के अंदर पहली जो आपकी पहली एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए साथियों सहायता दी है 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपए की लाइब्रेरी में अपने खर्च आता है। तो इसकी सहायता दी है वंडर सीमेंट ने साथियों। किसने दी है, वंडर सीमेंट ने इसकी जो पहली सहायता प्रदान करी है। इसके अलावा बता दूं वंडर सीमेंट ने 5 लाइब्रेरी बनाने की भी साथ में घोषणा करी है। टोटल आपसे 106 बननी है, एक बन चुकी है, अभी 105 और बनेगी साथियों, 5 और बनेगी। इन लाइब्रेरी का साथियों संचालन कौन करेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच होते हैं और गणमान्य व्यक्ति होते हैं और स्कूलों के जो छात्र वगैरह होते हैं वो इनका संचालन करने वाले हैं साथियों, ठीक है ना। पूरी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बनेगी आपके मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र है क्या, तो ये लाइब्रेरी है चित्तौड़गढ़ में बनेगी साथियों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, आपको बता देता हूं साथियों इसका जो उद्घाटन वगैरह कौन कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा सहकारिता मंत्री है उदयलाल आंजना साथियों, उदयलाल आंजना, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का दायरा कब तक बढ़ाया गया है, तो ये 2024 तक इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों, ये 2015 से शुरुआत होती है। ये 3 फेज में चलने वाला है साथियों। कितने फेज में चलेगा, ये 3 फेज में चलने वाला है साथियों। जो प्रथम फेज है उसकी अपन बात करते हैं। प्रथम फेज में साथियों कब से कब तक हुआ था, तो अप्रैल साथियों, अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत होती है और मार्च 2017 तक ये चलता है। अब सेकंड फेज देखेगा साथियों, जो सेकंड फेज है आपके सामने, इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2017 से और ये चलता है मार्च 2019 तक ये चलता है साथियों। इसके बाद में देखिएगा जो थर्ड आपका है फेज़, वो आपका बता देता हूँ अप्रैल 2019 से इसकी शुरुआत होती है और मार्च 2022 तक चलता है। लेकिन ये 2022 को भी साथियों एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 2024 तक इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब बता दूं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना साथियों, जो शहर के अंदर जो लोग गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके के जो साथियों, गरीब तबके के जो साथी लोग रहते हैं, उनको पक्का घर साथियों, पक्का घर उपलब्ध करवाना, ठीक, क्या करवाना,
पक्का घर उपलब्ध करवाना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके लिए गवर्नमेंट 1,20,000 रुपये, जो शहरी में निवास करते हैं उनको 1,20,000 रुपये सहायता राशि प्रदान कर रही है। हालांकि 1,20,000 से आपको पता है एक मकान भी नहीं बन पाता है शहर के अंदर, तो ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हेल्प होती है साथियों, ठीक है। तो ये बन रहे हैं। और ग्रामीण में 1,30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं, 1,30,000 प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं साथियों, ठीक है ना। पूरी बात को आप ध्यान में रखिएगा, कब शुरू होती है और कितने फेज होते हैं साथियों, और इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा साथियों, ये किया जाएगा अलवर से। अब पूरी बात को मैं बता देता हूँ, जो आपके अधिकारिता सामाजिक अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा साथियों, किसके द्वारा, टीकाराम जूली के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब ये शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो साथियों अलवर के अंदर एक कॉलेज पड़ता है राजऋषि साथियों, एक कॉलेज है, महाविद्यालय है, ठीक है ना, महाविद्यालय साथियों, ध्यान में रखिएगा। अब इस महाविद्यालय जो खेल मैदान है साथियों, उस खेल मैदान से ये 17वीं जो आपकी 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स है साथियों, उसकी शुरुआत करी गई है यहीं से, ठीक है ना। पूरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये क्यों करी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। अलवर की सांसद थी एक, कौन सी सांसद, युवरानी महेंद्रा कुमारी साथियों, उसकी स्मृति के अंदर इसका आयोजन करवाया जा रहा है। उसकी स्मृति में इसका क्या करवाया जा रहा है, इसका आयोजन करवाया जा रहा है 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स का। अलवर से साथियों, अलवर से अपन को आपको पता ही होगी, हर घर पंचायत साथियों, हर घर पंचायत की शुरुआत यहीं से हुई थी, है ना, हुई थी कि नहीं हुई थी। और यहाँ पे आपको पता बाला किला साथियों, बाला किला, अब ये बाला किला यहाँ पे क्या होगा, शस्त्र संग्रहालय बनने वाला है आपका, ठीक है ना, शस्त्र संग्रहालय यहीं पे, प्रथम शस्त्र संग्रहालय यहीं बनेगा, ठीक है ना। अलवर से तो बहुत सारी बातें आ जाती है आपकी, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात क्या है, क्वेश्चन क्या देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है साथियों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो अभी अपन बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, पूरी बात आप ध्यान दीजिएगा साथियों। ये खेलो इंडिया जो यूथ गेम है, इसका 5वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है, 5वां संस्करण हो रहा है साथियों भोपाल मतलब एमपी के अंदर ये इसका 5वां संस्करण हो रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो स्वर्ण पदक जीता किसने है साथियों, सिद्धार्थ चौधरी की अपन बात कर लेते हैं पहले। सिद्धार्थ चौधरी ने साथियों शॉर्ट पुट के अंदर जीता है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया साथियों, 21.4 मीटर साथियों इन्होंने अपना गोला फेंका साथियों। तो 21.4 मीटर शॉर्ट पुट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा भी साथियों इनके अलावा भी ऐसे है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब बात कर लो साथियों आपके सामने मुक्केबाजी में साथियों अपने राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है, तो ये पता होना चाहिए, जोगेंद्र साथियों, नाम आता है जोगेंद्र का। इसके अलावा बात कर लेते हैं साइकिलिंग के अंदर साथियों, साइकिलिंग के अंदर भी हमारे राजस्थान के गोल्ड मेडल मिला है, तो वो है लव कुमार। कौन है साथियों, लव कुमार, ठीक है ना। अब इसके अलावा बात करें जिम्नास्टिक के अंदर, जिम्नास्टिक की मैं बात करूं आपके सामने तो दीपक सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दीपक सेन हो जाएंगे। अब लास्ट में देखिएगा तैराकी की साथियों बात करें, तैराकी में गोल्ड मेडल जीता है अभिनंदन खंडेलवाल साथी। कौन है, अभिनंदन खंडेलवाल ने, ठीक है ना, अभिनंदन खंडेलवाल ने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो सिद्धार्थ चौधरी ने साथियों ये वर्ल्ड अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 21.4 मीटर का शॉर्ट पुट साथियों, ठीक है ना, याद करिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। हो कहाँ रहा है, 5वां संस्करण भोपाल में हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो ये कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। किसे बनाया गया, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया साथियों। अब बात करूं आपके सामने अभी इनको क्यों बनाया गया था, कौन था हमारा जो राजस्थान का, अपन बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथियों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ साथियों, जो 5 न्यायाधीश हैं, 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है साथियों 6 फरवरी को। कब हुई है, 6 फरवरी को हुई है। अब इन्हीं 5 के अंदर एक राजस्थान का साथियों मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजस्थान हाई कोर्ट का साथियों मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल थे। कौन थे, पंकज
मित्तल, ठीक है ना, पंकज मित्तल थे साथियों। ये पंकज मित्तल का भी इनमें 5 में नाम आ गया। अब इनको क्या है, मुख्य अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है पंकज मित्तल को भी, ठीक है ना। तो पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश अपना न्यायाधीश नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट में साथियों। ये सीट विकेंट होगी। अब इनका जगह कार्य कौन संभाल रहा है, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव संभाल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं साथियों। कहाँ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इन्होंने बीच बीच में बहुत बार साथियों, इससे पहले जो एस शिंदे बने थे, एस शिंदे के बाद में इन्होंने मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने कार्यभार संभाला, फिर ये पंकज मित्तल बनते हैं, ठीक है ना। पंकज मित्तल साथियों बता देता हूँ 40वें मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। कौन से थे, 40वें मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 14 अक्टूबर 2022 को साथियों ये अपने राजस्थान हाईकोर्ट के क्या बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में कैदियों में राष्ट्रीयता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने हेतु राजस्थान के हर जेल में सोमवार को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य करने हेतु दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं, तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र कुमार दत्त साथियों। भूपेंद्र कुमार दत्त हो जाएंगे। ये आपको बताता हूँ, जेल जो है उनके ये डीजीपी हैं। जेल जो साथियों जेल प्रशासन होता है उनके ये क्या है, डीजीपी हो जाएंगे, ठीक है ना। जेल प्रशासन के जो हैं भूपेंद्र कुमार दत्त ने साथियों, उनमें क्या भावना विकसित करनी है, राष्ट्रीय और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी है, इसलिए उन्होंने ये साथियों ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया है, तो साथियों ये करौली के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है ना। करौली के अंदर ये शुरू किया गया था। जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उनकी स्वास्थ्य की जो प्रति देखभाल की जितनी जिम्मेदारी आती है साथियों, हीमोग्लोबिन चेक करना, ठीक है ना, जो भी स्वास्थ्य जांचें वगैरह होती है साथियों वो फ्री की जाएंगे। तो इसकी शुरुआत है, जिला कलेक्टर कौन है साथियों, तो जिला कलेक्टर हैं इनके, हाँ जी जिला कलेक्टर लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसके द्वारा पहल की गई है, तो जिला कमांड अंकित कुमार सिंह साथियों। अंकित कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा सर, मात्र तो जो मृत्यु दर होती है साथियों उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है ना, मृत्यु दर में कमी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो ये करौली धौलपुर आपका भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। 5वां जो आपका नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसी है साथियों, क्या है, एनटीसी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एनटीसी है। अभी एनटीसी है साथियों, ये क्या करती है, जितने भी कंजर्वेशन वगैरह जो बनते हैं साथियों उनको अथॉरिटी ये प्रदान करती है, ठीक है ना। मुख्य जो संस्था है साथियों वही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी ये साथियों यदि टाइगर या हमारा जो राजस्थान का साथियों 5वां टाइगर बन जाएगा साथियों, कौन सा बनेगा, ये 5वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। इससे पहले राजस्थान में 4 है ऑलरेडी, पहले वो 4 है कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है साथियों 1973 के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा सरिस्का की बात कर लेते हैं साथियों, कौन सा हो जाएगा आपका, सरिस्का हो जाएगा 1978-79 के अंदर सरिस्का हो जाएगा। फिर आपका मुकुंदरा हिल हो जाएगा साथियों, ये 3rd आपका टाइगर रिजर्व था मुकुंदरा हिल्स 2013 के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों रामगढ़ विषधारी, ये तो करंट का है साथियों, बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की बात है 2022 की, ठीक है ना। अभी ये 52वां देश का 52वां भी है साथियों, कौन सा है टाइगर रिजर्व, ये देश का 52वां बना था, राजस्थान का 4था बना था, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये टाइगर रिजर्व है। 5वां यदि इनका पूरे जो आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा साथियों, इसके बाद ये 5वां बन जाएगा, करौली धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा साथियों, इस क्षेत्रफल की बात करूँ ये कितने क्षेत्रफल में होगा, तो साथियों ये होगा, हाँ जी 1058 वर्ग किलोमीटर में बनेगा साथियों। कितने बनेगा, 1058 वर्ग किलोमीटर में इसका अभी ये प्रोसेस के अंदर है साथियों। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय पुनर्वास किया जाएगा, तो जैसलमेर का साथियों। अब बता दूं अमृत भारत जो स्टेशन योजना है इसके अंदर 1000 जो स्टेशन है साथियों उनकी काया पलट की जाएगी। 1000 स्टेशन जो स्टेशन है आपके रेलवे के उनकी काया पलट की जाएगी, जिसमें से बात कर रहे हैं साथियों विश्व स्तरीय पुनर्वास किया जाएगा जैसलमेर का। किसका किया जाएगा, जैसलमेर का किया जाएगा साथियों। अब जैसलमेर से बहुत सारी बातें आ जाती है साथियों। यहाँ पे एक गाँव पड़ता है समगांव, मैं जो अभी करंट की बातें हैं उसी को बता रहा हूँ। समगांव है साथियों, समगांव में यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा थीम पार्क बनाया गया था साथियों। क्या बनाया था, बीएसएफ के द्वारा थीम पार्क बनाया गया था, ठीक है ना। क्या बनाया था, थीम पार्क, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की कलेक्टर कौन है, कलेक्टर साथियों कौन है, टीना डाबी साहब है यहाँ पे कलेक्टर। टीना डाबी साहब आपको पता है यूपीएससी फर्स्ट आई थी, फर्स्ट रैंक थी इसकी साथियों टीना डाबी साहब की। और अपन बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे मरु महोत्सव भी मनाया गया था साथियों। कौन सा महोत्सव मनाया था, मरु महोत्सव की पूरी बातें अपन इससे पहले जो वीडियो हुए थे साथियों उनमें अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। सारी बात, आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है। सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा।
साथियों अपन बात कर रहे हैं मई 2022 के जो करंट अफेयर है उनका रिवीजन पार्ट 3 है। 1 या 2 मिनट का समय लगेगा, देख लीजिएगा। पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर में स्थापित होगा। कोटा में डिजिटल प्लेटिनियम विज्ञान केंद्र कोटा में स्थापित होगा। साथियों राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर में स्थापित होगा। राजस्थान ओलिव स्टोर जयपुर के दुर्गापुर अनुसंधान केंद्र परिसर में स्थापित। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल है जयपुर के अंदर। साथियों सेवांजलि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्यमंत्री को मिले समर्थित चिन्ह एवं उपहार को नीलामी 2 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई है। साथियों मामे खान जैसलमेर का। साथियों देखा कौन फिल्म फेस्टिवल 2022 में रेड कारपेट रिप्रेजेंट। साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-2021 बेंगलुरु में पुरुषों की फाइनल प्रतियोगिता में कोटा विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान तृतीय चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार के अंदर जयपुर में। साथियों भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में 390 मेगावाट का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित सोलर एवं पवन ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड संयंत्र है। साथियों नेक्स्ट देखेगा नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फॉसिलेशन सेंटर नई दिल्ली में स्थापित होगा। 50 कमरे होंगे। साथियों इसके अंदर 4 मई 2022 के तहसील हैं। साथियों देखेगा 3 उप तहसील जोधपुर जिले के अंदर झंवर कुंडी घटियाल ये है। साथियों उप तहसील कौन सी है? मुंगाना, ठीक है ना। 3 उप तहसील है, 3 आपकी तहसील है और उप तहसील 1 है साथियों मुंगाना, ठीक है ना। शिखर पर्व हेरिटेज आर्किटेक्ट चित्र प्रदर्शनी का लोकार्पण माउंट आबू राज्यपाल के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन। ये थी पूरी बातें। क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।